हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं न्यूट्रॉन के खोज के बारे में। ध्यान समझिएगा। ड्यूटेरियम और ट्राइटियम हाइड्रोजन के ही समस्थानिक हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। तो क्योंकि ड्यूटेरियम और ट्राइटियम हाइड्रोजन के ही समस्थानिक हैं, इनमें से प्रत्येक के नाभिक में एक प्रोटॉन होता है। ड्यूटेरियम ट्राइटियम के नाभिक में क्या होता है? एक प्रोटॉन होता है। एक प्रोटॉन होना चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम के नाभिकों के द्रव्यमान का अनुपात 1:2:3 है। ड्यूटेरियम और ट्राइटियम हाइड्रोजन के ही समस्थानिक हैं। इनमें से प्रत्येक के नाभिक में एक प्रोटॉन होना चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम के नाभिकों के द्रव्यमानों का अनुपात 1:2:3 है। इसलिए ड्यूटेरियम और ट्राइटियम के नाभिकों में प्रोटॉन के अलावा कुछ उदासीन द्रव्य भी होना चाहिए। ठीक है। ड्यूटेरियम और ट्राइटियम के नाभिकों में प्रोटॉन के अतिरिक्त कुछ उदासीन द्रव्य भी होना चाहिए। इन समस्थानिकों के नाभिकों में विद्यमान, इन समस्थानिकों के नाभिकों में उपस्थित विद्यमान उदासीन अनाविष्ट द्रव्य की मात्रा को प्रोटॉन द्रव्यमान के मात्रकों में व्यक्त करें तो क्रमशः 1 या 2 मात्रक के लगभग होता है। तो जो इनके नाभिक में उपस्थित उदासीन द्रव्य की मात्रा है वह 1 या 2 मात्रक के लगभग होता है। किसमें? ड्यूटेरियम और ट्राइटियम में। यह तथ्य यह सिद्ध करता है कि परमाणुओं के नाभिकों में प्रोटॉन के अतिरिक्त विद्यमान रहने वाला एक उदासीन द्रव्य भी एक मूल मात्रक के गुणज के रूप में ही होता है। ठीक है। इस परिकल्पना की पुष्टि जो है 1932 में जेम्स चैडविक द्वारा किया गया, जिन्होंने देखा कि जब बेरिलियम नाभिक पर अल्फा कण, जब बेरिलियम नाभिक पर अल्फा कण मतलब हीलियम नाभिक होते हैं, बौछार की जाती है तो इनमें से कुछ उदासीन विकिरण उत्सर्जित होते हैं। जब बेरिलियम नाभिक पर अल्फा कणों की बौछार की जाती है तो इनसे कुछ उदासीन विकिरण उत्सर्जित होते हैं, और यह भी पाया गया है कि ये उदासीन विकिरण हीलियम, कार्बन और नाइट्रोजन जैसे हल्के नाभिकों से टकराकर उनसे प्रोटॉन बाहर निकालते हैं। ठीक है। उस समय तक ज्ञात एकमात्र उदासीन विकिरण फोटॉन ही था। उस समय तक ज्ञात एकमात्र उदासीन विकिरण फोटॉन था, जो कि विद्युत चुंबकीय विकिरण है। ऊर्जा और संवेग संरक्षण के नियम का प्रयोग करने पर पता चला कि यदि ये उदासीन विकिरण फोटॉन के बने होते हैं तो इनकी ऊर्जा उन विकिरण की तुलना में बहुत अधिक होगी जो बेरिलियम नाभिक पर अल्फा कणों के बौछार से प्राप्त होती है। ठीक है। इस समस्या के समाधान का सूत्र जो है चैडविक ने संतोषजनक ढंग से हल किया। इस कल्पना में समाहित था कि उदासीन विकिरणों में एक नए प्रकार के उदासीन कण होते हैं जिन्हें न्यूट्रॉन कहते हैं। ऊर्जा और संवेग संरक्षण नियम का उपयोग कर उन्होंने एक नए कण का द्रव्यमान ज्ञात करने में सफलता प्राप्त की, जिसे प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर पाया गया। प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर पाया गया। ठीक है। तो हम न्यूट्रॉन का द्रव्यमान अत्यधिक यथार्थता से जानते हैं, और यह होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन बराबर
866 या 1.6749 × 10⁻27 किलोग्राम। ठीक है। न्यूट्रॉन की खोज के लिए चेडविक को 1835 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक मुक्त प्रोटॉन के विपरीत एक मुक्त न्यूट्रॉन अस्थायी होता है। एक मुक्त प्रोटॉन के विपरीत एक मुक्त न्यूट्रॉन अस्थायी होता है। यह एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रति न्यूट्रिनो या अन्य मूल कण के रूप में डिस्ट्रॉय हो जाता है, नष्ट हो जाता है। न्यूट्रॉन जो है एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रति न्यूट्रिनो के रूप में क्षयित होकर नष्ट हो जाता है। इसकी औसत वायु लगभग 1000 सेकेंड होती है। न्यूट्रॉन की औसत आयु जो है लगभग 1000 सेकेंड होती है। तथापि नाभिक के भीतर यह अस्थायी होता है। नाभिक के भीतर न्यूट्रॉन क्या होता है? अस्थायी होता है। ठीक है। अब नाभिक की संरचना निम्नलिखित पदों, संकेत चिन्हों का उपयोग करके समझाई जा सकती है। जैसे कि Z परमाणु क्रमांक है, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। N न्यूट्रॉन की संख्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। A जो है द्रव्यमान संख्या है, जो Z धन N के बराबर होती है, अर्थात न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की कुल संख्या। ठीक है। प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के लिए न्यूक्लियन शब्द का भी उपयोग किया जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए न्यूक्लियन शब्द का भी उपयोग किया जाता है। अतः किसी परमाणु में न्यूक्लियन संख्या उसकी द्रव्यमान संख्या कहलाती है। किसी परमाणु में न्यूक्लियन संख्या अर्थात न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या उसकी द्रव्यमान संख्या A कहलाती है। किसी नाभिकीय प्रजाति या नाभिक को संकेत चिन्ह ZXA द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसी नाभिकीय प्रजाति या नाभिक को संकेत चिन्ह ZXA द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जहाँ X उस प्रजाति का रासायनिक चिन्ह है। जैसे स्वर्ण नाभिक को संकेत होगा 79Au 197 द्वारा व्यक्त करेंगे। इनमें 197 न्यूक्लियन होते हैं, जिसमें 79 प्रोटॉन और 118 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है। 197 न्यूक्लियन होते हैं, जिसमें 79 प्रोटॉन और 118 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है। अब किसी तत्व के समस्थानिकों की संरचना को सरलता से समझाया जा सकता है। अब जो है किसी तत्व के समस्थानिकों की संरचना को सरलता से समझाया जा सकता है। किसी दिए गए तत्व के समस्थानिकों के नाभिकों में प्रोटॉन की संख्या तो समान होती है, परंतु वे एक दूसरे से न्यूट्रॉन की संख्या की दृष्टि से भिन्न भिन्न होते हैं। किसी तत्व के समस्थानिक की संरचना को सरलता से समझाया जा सकता है, अर्थात किसी दिए गए तत्व के समस्थानिकों के नाभिकों में प्रोटॉन की संख्या तो समान होती है। किसी दिए गए तत्व के समस्थानिकों के नाभिकों में प्रोटॉन की संख्या तो समान होती है, लेकिन वे एक दूसरे से न्यूट्रॉनों की संख्या की दृष्टि से अलग अलग होते हैं। ड्यूटेरियम 1s2 जो हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है, इसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। इसके दूसरे समस्थानिक ट्राइटियम 1s3 में एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तत्व स्वर्ण के 32 समस्थानिक होते हैं। सोने के, स्वर्ण के, गोल्ड के 32 समस्थानिक होते हैं, जिनकी द्रव्यमान संख्या का परास जो है A बराबर 173 से A बराबर 204 तक होता है। ठीक है। यह हम पहले ही बता चुके हैं कि तत्वों के रासायनिक गुण जो हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करते हैं।
तत्वों के रासायनिक गुण उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करते हैं। चूँकि समस्थानिक परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं, उनका रासायनिक व्यवहार भी एक जैसा होता है और इसलिए उनको आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर रखा जाता है। ऐसे सभी नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या ए समान होती है संभारिक कहलाते हैं। ऐसे सभी नाभिक जिसकी द्रव्यमान संख्या ए समान हो संभारिक कहलाते हैं। जैसे नाभिक 1s3 1s3 और 2He3 एक दूसरे के क्या हैं? संभारिक हैं, क्योंकि इनका द्रव्यमान संख्या 3 और 3 है, समान है। ऐसे नाभिक जिनकी न्यूट्रॉन संख्या n समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक Z अलग अलग हो सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। ऐसे नाभिक जिनकी न्यूट्रॉन संख्या n समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग हो सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। जैसे 80 Hg 198 और 79 Au 197 सम न्यूट्रॉनिक होते हैं। तो यह था आपका न्यूट्रॉन की खोज के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे नाभिक के साइज की चर्चा की जाएगी। थैंक यू।